डॉक्टर साहब, एक मोतकिफ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसने एहतिकाफ की नीयत की है, वो क्या चीज़ है जो उसके वाजिबात में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिकाफ़ के अंदर जो सबसे पहला वाजिब है वो तो ये है कि मस्जिद की जो शरई हुदूद हैं उसका ख़्याल रखें। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है, एक मस्जिद का वो अहाता होता है जिसमें वज़ू ख़ाना, वॉशरूम, ये सारी चीज़ जगह आ रही होती हैं। तो वो उर्फ़ में तो पूरे एरिया को मस्जिद कहा जा रहा होता है, लेकिन एहतिकाफ़ के लिए जो मस्जिद होती है जिसको मस्जिद शरई कहते हैं, तो उसकी कुछ उसका अपना कोई एरिया होता है, कुछ हुदूद होती हैं। ज़ाहिर है कि जो भी मस्जिद का मुतवल्ली है, वक्फ़ करने वाला है, जो भी उसका ज़िम्मेदार है, वो उसको बेहतर तरीके से जानता है कि मस्जिद की शरई हुदूद क्या है। तो एतिकाफ़ में एक तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कोई तबी ज़रूरत नहीं है, कोई शरई ज़रूरत नहीं है, तो इसके बग़ैर, यानी बग़ैर किसी ज़रूरत के उस हुदूद से बाहर ना निकले। अगर इस तरह की किसी ज़रूरत के बग़ैर, जैसे हमारे यहाँ होता है बाज़ औक़ात लोग सिगरेट पीने के लिए इफ्तारी के बाद निकल जाते हैं, या कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो इससे उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। और दूसरे नंबर पर ख़वातीन के एतिकाफ़ की अगर बात करें, तो एतिकाफ़ के अंदर एक अहम शर्त यह है सुन्नत एतिकाफ़ में, कि वो रोज़े की हालत में होना चाहिए। अगर रोज़ा ना हो तो फिर एतिकाफ़ भी टूट जाता है। तो अगर ख़वातीन के मेंसेस के अय्याम हैं, वो एतिकाफ़ में बैठी हुई हैं और ये उनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो भी एतिकाफ़ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी, या एतिकाफ़ शुरू करने से पहले वो इस हालत में तब भी वो एतिकाफ़ नहीं करेंगी। कुरान करीम में जो एतिकाफ़ के हमें अहकाम, खुसूसन जो सुन्नत एतिकाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर रमज़ान में ही किया, आखिरी अशरे में, और जो तफ़सील कारी साहब ने बताई मुख्तलिफ़ अशरों में आपने जो एतिकाफ़ किया, तो रोज़े का होना भी इसके लिए ज़रूरी है। सही। दूसरे नंबर पर जो मस्जिद की शरई हुदूद हैं उसका ख़्याल रखा जाए कि मस्जिद की शरई हुदूद से बाहर ना निकला जाए। और साथ साथ जब एतिकाफ़ में बैठे हैं तो एतिकाफ़ में कोशिश ये करनी चाहिए कि एतिकाफ़ का जो मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया का दौर है, फ़ेसबुक, टिकटॉक, ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऐसा ना हो कि मस्जिद में बैठ के, एतिकाफ़ में बैठ के उसी में मगन रहें और टाइम उसके अंदर वेस्ट हो रहा हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान दीन सीखने की कोशिश करे, कुरान की तजवीद ठीक कर ले, अपना नाज़रा ठीक कर ले, सही। कुरान का तर्जुमा सीख सकता है वो सीख ले, ज़रूरी मसाइल सीख ले, अपना एहतिसाब कर ले बैठ के कि मैंने सारी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो बेहतर से बेहतर अपने उस वक्त को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करे, उससे फ़ायदा उठाने की।